बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद सेनेट में भी पाक आर्मी तरमीमी एक्ट बिल 2020 पेश कर दिया गया है। चेयरमैन सेनेट ने तीनों बिल्स कायमा कमेटी बराए दिफा के सुपुर्द कर दिए हैं। JUI जमात इस्लामी पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने बिल की मुखालफत की। ऐवान बाला का इजलास कल दोपहर 3 बजे यानी कि बुध के रोज़ जो है ना तक मुलतवी कर दिया गया है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली ने आर्मी, फ़ज़ाइया और नेवी एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया है। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की सदारत में हुआ और ईवान में कार्रवाई का आगाज़ पर भी दिफा के लिए कायमा कमेटी के चेयरमैन ने आर्मी, नेवी, एयर फोर्स से मुतल्लिक तरमीमी बिल पेश किया। वज़ीर दिफा की दरख्वास्त पर पीपल्स पार्टी ने तरमीम से मुतल्लिक अपनी सिफारिशात वापस ले ली। वज़ीर दिफा ने सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल ईवान में पेश करने की तहरीक पेश की। ईवान ने राय शुमारी के बाद सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल पेश करने की तहरीक मंजूर की। आर्मी, नेवी और एयर फोर्स से मुतल्लिक तरमीमी बिल की शिकवार मंजूरी अमल में लाई गई और इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान भी ऐवान में मौजूद थे। JUI, फे और जमात इस्लामी के अरकान बिल पेश होते ही ऐवान से बाहर चले गए। उन्होंने कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने बिल की गैर मशरूत हमायत की। ये है खबर। कौमी असम्बली का इजलास सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद बुध की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी समेत तीनों मुसल्लह अफ़वाज से मुतल्लिक सर्विसेज एक्ट में तरमीमी बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर किए। इसके बाद जनाब परवेज़ रशीद साहब ने अपना रोना रोया ट्विटर के ऊपर। मज़ीद तफ़सीलात से पहले इंतहाई माज़रत के साथ थोड़ी सी तकलीफ़ उठाएं और सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और उन्होंने कहा कि इन तुंद हवाओं में बिखर क्यों नहीं जाते, हम लोग भी क्या लोग हैं, मर क्यों नहीं जाते। बड़ा दुख है उनको मियाँ नवाज़ शरीफ के इस ऑर्डर के ऊपर, इस हुक्म के ऊपर। और उसके बाद जब उनके नीचे जो कमेंट्स हैं वो भी बड़े जो है ना इंटरेस्टिंग हैं। उन्होंने कहा सर वोट की इज़्ज़त की आखिरी रसूमात के बाद ये ख्वाहिश जागी है, वरना डूब के मरने के मौके पे तो बहुत पहले भी आ चुके हैं आपके पास। आज के बाद ना कभी वोट को ये दूसरे जो है ना जनाब जो सपोर्टर हैं मुस्लिम लीग नून के, वो कहते हैं जी आज के बाद ना कभी वोट डालूंगा और ना वोट के लिए इज़्ज़त मांगूंगा, अल्लाह हाफिज़। ऐसी गंदी सियासत से सब्र बेहतर है। जमहूरियत की बालादस्ती, सिविलियन सुप्रीमेसी और वोट को इज़्ज़त दो का जनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक और जो है ना वहाँ पे ट्वीट करते हैं कि वेरी वेरी बिग यू टर्न टेकन बाय द PML एंड पॉलिटिकल पार्टीज़। और आगे चलते हैं हम, वो कहता है जी वोट को इज़्ज़त दो से बूट को इज़्ज़त दो तक का सफ़र, एंड ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ PML एंड पार्टी। रज़ा रब्बानी इज़ अगेन वीपिंग एज ही वीप वैन जो है ना वैन इस्टेब्लिशिंग जो है ना आर्मी कोर्ट्स। और उसके बाद वो कहते हैं जी ऑल ड्रामा फ्रॉम PPP एंड PML एंड रज़ा रब्बानी साहब माफ़ कर दें आप हमें। और आप वो ऐवान में भी बैठते हैं, सारे काम करते हैं, अपने लीडरों के कहने पे सारे काम करते हैं। इतने मजबूर हैं आप नौकरी नहीं छोड़ सकते, आप रो सकते हैं, धो सकते हैं, लेकिन जनाब जो बिलावल साहब ने कह दिया, जो मियाँ नवाज़ शरीफ ने कह दिया, जब वो कह देते हैं तो फिर आपके सारे नाम नहाद नज़रियात, सारे असूल आपके धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि नौकरी बचानी होती है। और वोट को इज़्ज़त दो के नाम पर जो है ना मैं आपको बताऊं मायूस कौन हो रहे हैं। बेसिकली मियाँ नवाज़ शरीफ ज़ाहिर सी बात है सारी उम्र उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की छतरी के नीचे रह के हुक्मरानी की है। और जब उनको ये हालात ऐसे क्रिएट हुए और उनको जनाब अदालत ने घर भेजा तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को हिट करना शुरू कर दिया और उसके चक्कर में उन्होंने एक नारा लगाया कि वोट को इज़्ज़त दो। और कभी बिलावल साहब ने कहा जी सिलेक्टर्स और पता नहीं क्या क्या। और अब बेसिकली वो सारे लोग मायूस हैं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो लोग थे, जो कि जिनका कोई वाली वारिस नहीं था, उन्होंने कहा चलो जो भी है, लीडर लेस लोग हैं ये। और जब जो है ना इन्होंने कहा चलो मियाँ नवाज़ शरीफ उनके ख़िलाफ़ बात कर रहा था, चलो उनके पीछे हो लिए, बिलावल उनके ख़िलाफ़ बात कर रहा था, चलो उनके पीछे हो लिए। और जनाब अब वो बहुत ज़्यादा मायूस हैं, वो दोबारा लीडर लेस हो गए हैं, महरूम हो गए हैं, यतीम हो गए हैं। उनको अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करेगा, कौन वोट को
कोई इज़्ज़त दो की बात करेगा, इसलिए वो कहते हैं कि इस नारे को तो दफना ही दिया जाए तो बेहतर है। आज की तारीख में वो हो गया जिसने पाकिस्तान की सियासत को एक नया मोड़ देना है। आर्मी एक्ट में तब्दीली कोई मायने रखती है या नहीं रखती, या इसकी तोसी से किसी को नुकसान होगा या नहीं होगा, ये तो तय होगा जब जो होगा। मगर तनकीद उस तरीक़ाकार पर है जो ये लोग कह रहे हैं कि इस तरीक़ाकार पर है जिसका रोना कई लोग अब तक रो चुके। वो एतराज़ कि जिसका शिकवा कई दिनों से सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, बिलाखिर वो हो गया एक ऐसा NRO जिसमें मुज़ाहमत से पहले मुफाहमत, वो पसपाई जो बग़ैर जंग के हिस्से में आई। मुस्लिम लीग नून के लंदन में क्या हुआ, ख्वाजा आसिफ को ख़त किसने कब लिखा, बड़े नारे मार रहे थे जी हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। देखा आपने कैसे चुप करके बैठे हुए थे वहाँ पे। शाहिद खकान अब्बासी ख्वाजा आसिफ से नालां क्यों हुए, किसने कैसा और कितने में सौदा किया, ख्वाजा आसिफ को पार्लिमानी रहनुमाओं के तौर पर इस्तीफ़ा देने से किस लिए रोका गया। एक तो ये बात बड़ी ड्रामा करते हैं अल्ताफ़ हुसैन की तरह, हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं जी, हम ये कर रहे हैं, फिर उसको साथ में कहते हैं यार मैंने रोक भी नहीं, मैं जो इस्तीफ़ा देने लगा ना मैंने रोक ली कि भी मैं इस्तीफ़ा ना दो पाई जान मैंने तरला करो ताकि साड़ी इज़्ज़त शिज़्ज़त बच जाए। ये ड्रामे इनके चलते आ रहे हैं, थ्रू आउट चलते आ रहे हैं। नून लीग में आई दरार को कौन ख़त्म करेगा, बदएतमादी की फ़ज़ा किसी नई ग्रुपिंग को जन्म देगी या नहीं देगी, कुछ भी नहीं होगा। सब पुरानी तनख्वाहों पे काम करेंगे, इनकी नौकरियां लगी हुई हैं, ये अपनी नौकरियां कभी भी नहीं छोड़ सकते। ये सब सवालात हैं जो वक्त आने पे इंशाल्लाह आप सबको समझ आ जाएगी कि क्या इनकी हकीकत है और क्या नहीं है। कुछ भी नहीं है इनकी हकीकत। ये सब लोग पिछले 30 साल से इसी तरह पुरानी तनख्वाहों पे काम करते आ रहे हैं। ज़रा को साल 1.5 साल इनका दिमाग थोड़ा सा ख़राब हुआ था, वो ठिकाने लगा दिया गया है। नून लीग की आला क़यादत ये ठान चुकी है कि उसे गेम को अपने हक में बदलना है, चाहे जिस तरह मर्जी बदलें। बादशाह प्यादे के किरदार में आने की कोशिश में और हाकिम वापस अपनी पोजीशन की तलाश में है। खेल दिलचस्प नहीं, इंतहाई दिलचस्प मरले में दाखिल हो चुका है। मैच में बज़ाहिर हर खिलाड़ी दूसरे को टफ टाइम देने के इरादे से मैदान में उतर रहा है। वक्त कम और मुकाबला सख्त है। ऐसे में 1.5 साल की आजमाइशों से गुजरने वाली नून लीग एन इस वक्त मैदान में सरेंडर कर गई जब गंवाने के लिए इज़्ज़त के सिवा कुछ न था, बल्कि दूसरी जानिब के खिलाड़ियों का सब कुछ दांव पर लग चुका है। ये मैं आपको बता रहा हूँ जनाब तहरीक इंसाफ के वाले से, जो कि बड़ी अफवाहें चल रही हैं कि शायद अगले मार्च अप्रैल मई जून में या शायद उससे पहले ही जो है ना मार्च के अंदर इनकी कहानी ख़त्म हो जाए, इन हाउस तब्दीली हो जाए। फ़हम व फरासत में छुपी मौका परस्ती, पसपाई में छुपी सियासी सूझबूझ और इनकलाब में लिपटी बेबसी महज फ़रेब है, और अब की बार ये फ़रेब बीच बाज़ार में बिका है। दिलचस्प सवाल ये है कि इसके बदले में हासिल क्या होगा। क्या कोई इन हाउस तब्दीली की सुनवाई है। पंजाब में हुक्मरानी का अधूरा ख्वाब, नए इंतखाबात को नवीद, या कुछ माह बाद का कोई और डरावना ख्वाब दिखाया जाएगा। नून लीग ने क्या खोया, क्या पाया, किस वादे किस आसरे पर बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे बयानी की, तदफीन की कुछ वजह समझ नहीं आ रही। और इस वक्त ये बातें मैं नहीं कह रहा बल्कि वो लोग कर रहे हैं जो नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला समझ रहे थे कि पाकिस्तान में सिर्फ मियाँ नवाज़ शरीफ ही सिविल सुप्रीमेसी की जंग लड़ सकता है और वही एक इनकलाबी लीडर पाकिस्तान में रह गया है। मैं आप अब काफ़ी यानी कि कोई 10-15-20 वीडियोस पहले मैंने ये कह दिया था कि ये भाईजान ये सारे लोग हमेशा से पुरानी तनख्वाहों पे काम करते आए हैं और ये पुरानी तनख्वाहों पे काम करेंगे। ये नारेबाजी, ड्रामेबाजी सारी ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। जाने से पहले इंतहाई माजरत के साथ थोड़ी सी तकलीफ़ उठाएं, सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, अज़ीज़ों का आपका ख़ास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।